नहीं, आप शिकार तो वैसे भी नहीं होते, लेकिन आप कोई ना कोई ऐसी बात बोल देते हैं तो तब शिकार होते हैं, वरना मैं आपको शिकार करके मैंने क्या हासिल करना है? शिकार तो बड़ों को करो तब हासिल होता है ना। हाँ, तो शिकार शुरू करें, शिकार शुरू कर दो भाई। अब पाकिस्तान की बैटिंग पहले आप देख लें कि साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, उसके अलावा कोई भी बैट्समैन नहीं खेल सका यार। इतनी मुश्किल पिच थी क्या? देखें, बैटिंग की जो परफॉर्मेंस थी ना हमारी, वो ट्रायंगुलर सीरीज से चलती आ रही थी, बुरी बुरी परफॉर्मेंस, जिसको हम कहते हैं ना कि यार बिल्कुल ही बेकार किस्म की परफॉर्मेंस चलती आई, वो हमें नज़र आई। और ये ट्रायंगुलर सीरीज़ की बात नहीं है, मैं दूसरों का कुछ नहीं कह सकता, आपके साथ बैठ के मैं हर जगह पे यही बोलता रहा कि ये जो बैटिंग लाइनअप है और जिस सोच के साथ माइक हैसन और सलमान आगा जिस सोच के साथ चल रहे हैं कि स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट, इन कंडीशंस पे वो चलेगा नहीं, ना कि किसी और कंडीशन में चलेगा, कहीं नहीं चल सकता। उसके बाद जो परफॉर्मेंस हुई एशिया कप में, ये ट्राई नेशन में, ये तो मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश ने इतनी बुरी क्रिकेट खेली जिसकी वजह से पाकिस्तान को मौका मिला। उसके बाद उससे पहले श्रीलंका ने उससे बुरी क्रिकेट खेली अबू धाबी में पाकिस्तान से, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मौका मिला। उसके बाद हम कितनी दफ़ा बैठ के यहाँ हमने बात की, और जितनी मैंने बातें की सारी ठीक हुई। मैंने ये बोला था कि इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, इंडिया को एक मैच नहीं हारना चाहिए, इंडिया को फाइनल ही जीतना चाहिए, वो सब कुछ वही हुआ। और हमने ये बैठ के भी बात की थी कि 7वें 8वें 9वें 10वें नंबर 15वें नंबर की जो भी टीमें हैं, ये सब इक्वल टीमें हैं। उन सब टीम्स के अंदर पाकिस्तान की टीम ज़रा सा बेहतर खेल के, या उनकी बॉलिंग दूसरों से बेहतर थी, आप जिसकी वजह से फाइनल में आ गए। तो आपने तो कहीं भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। फाइनल में 112 या 113 पे आपके 2 आउट हैं, तो कितने रन होने चाहिए थे? 190 कम से कम 190 रन होने चाहिए थे। कम। अच्छा, जब कल मैच चल रहा था तो मैं यही बात कर रहा था कि साहबजादा फरहान को और फ़खर जमान को लंबा जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से आइडिया था ये दोनों आउट हो गए, इस टीम ने 150 रन नहीं करने, वही हुआ, आपकी टीम 146 पे आउट हो गई। तो मुझे सबसे पहले तो अफसोस हुआ साहबजादा फरहान पे। भाई आपने जो अच्छा स्टार्ट किया, आपने जो रन्स किए, आपने ये सोचा या आपके जहन में ये था कि मैंने पूरे 20 ओवर तक जाना है, या मैं अपना 100 करूं, मैं छक्का मार के अगली गेंद पे मैं छक्का मारने चला गया, आउट हो गया मैं? चले जी, आपने गलती कर दी। फ़खर जमान ने क्या सोचा? इतनी क्रिकेट खेली, इतना एक्सपीरियंस, क्या फ़खर जमान ने ये सोचा कि मैंने जब छक्का मार दिया अब मुझे दोबारा शॉट खेलने की जरूरत नहीं है, मैं कोशिश करूं जितना ज्यादा जाऊं? आप दोनों फॉर्म में हैं, आप दोनों रन्स कर रहे हैं, भाई आप ये तो सोचो कि हमने लेके चलना है। अगर हम ये कहते हैं शाहीन अफरीदी आगे छक्के मार देगा, नवाज के ऊपर चल रहे, भाई ये बोनस है, फ़हीम अशरफ के रन्स बोनस हैं, शाहीन अफरीदी के रन बोनस है, बोनस है, शाहीन के रन्स बोनस हैं, नवाज के बोनस है, फ़हीम अशरफ के बोनस है। ठीक है, ये कोई 3 ऐसे प्लेयर जिनकी मैं बात करूं, क्या आप इन पे पूरी बैटिंग लाइनअप लेके चल सकते हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि ये आके हर दफा 2-3 छक्के मार के कुछ कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। और अगर आप इन्हीं पे मैच लेके चल रहे हैं, अपनी बैटिंग लाइनअप लेके चल रहे हैं, तो भाई फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, बॉलर उठा के ले आए, उन जिसको थोड़ी सी बैटिंग आती है उनको बैटिंग करा दें। उसके बाद यार जो परफॉर्मेंस साइम अयूब, हाँ साइम अयूब पे मैं आने वाला था। साइम मतलब यार मैं हैरान हूं। कल तो अच्छा लगा था, वो टच में लगा था शुरू में। ऐसे अच्छा थोड़ी 2 चौके 2 चौके मारे, आप अच्छे लगे तो बस आउट हो गए, ये थोड़ी हमें चाहिए भाई। हमें आप वो बैट्समैन चाहिए जिस वजह से आप टीम में आए थे। और ये मैं पहले कह रहा हूं, उसका सारा जिम्मेदार आपका माइक हैसन है, जिसने उसको बॉलिंग के चक्कर में डाल दिया और वो बॉलर बन गया, बैट्समैन फारिग हो गए। पूरे टूर्नामेंट में क्या, ट्राई नेशन सीरीज में क्या, आपने कुछ भी नहीं किया यार। उसके बाद मोहम्मद हारिस, ठीक है, मतलब यानी एवरेज वाला बैट्समैन रिजवान, उसको आपने हटा के, जिसकी T20 में 47 की एवरेज, उसको हटा के आप हारिस को लेके जा रहे, मतलब क्या? मुझे बताओ ना यार, क्या है? आप 47 एवरेज वाले को हटा के आप हारिस को लेके जा रहे हो। स्ट्राइक रेट अच्छा है यार, स्ट्राइक रेट को क्या करें? आकिब जावेद साहब ने ये बताया था, सुने तो सही, 170 का स्ट्राइक यार। छोड़े ना आकिब जावेद साहब को, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, 130 का उसका स्ट्राइक रेट है और 47 की एवरेज है रिजवान की, और आप क्या बोलते हैं, उसको लेके नहीं जा रहे। आप कहते हैं जी अपने लिए खेलते। अब पता चला
कि वो दोनों जब अपने लिए खेलते थे तो टीम की क्या परफॉर्मेंस थी या टीम कितने रन्स करती थी, ये सब जाके देखो पीछे। ये मैं नहीं कह रहा, सब जाके देखो जो कहते थे अपने लिए खेलते हैं, पूरे 20 ओवर खेल जाते हैं, 15 ओवर खेलते थे, दूसरों को मौका नहीं मिलता, ये नहीं करता। सुन ले ना, सुन ले, पोजीशन यही सुन तो ले, सुन तो ले। में हार अच्छा गया सुन तो ले, अमेरिका से। क्या बोला जाता था, अमेरिका से हार सुन तो गया। ले, सुन तो ले, दोनों के बारे में क्या बोला जाता था, दोनों के बारे में वीक टीम के खिलाफ रन करते, ठीक है, यही हमारे एजेंडा क्रिकेटर बात करते थे ना। सुन ले, तो करो ना वीक टीम के खिलाफ रन करो ना भाई। वीक टीम ही थी ना बांग्लादेश की, श्रीलंका की वीक टीम ही थी ना, ओमान की वीक टीम ही थी ना, तो करो ना, सेंचुरियां करो ना इनके खिलाफ। जब आप उनको कहते रहे वीक टीम, पूरा पूरा मौका मिला, याद है आपको मैंने क्या बोला था, खिलाओ उनको 2-4 साल इनके बगैर, मैं देखता हूं आपकी बैटिंग क्या करती है। ओपनर तो सेट हो गए मेरे ख्याल है, ओपनर साहिबजादा फरहान और फखर तो सेट है। सुने, आपके पास प्लेयर आए, साहिबजादा फरहान आया है, हाँ, आपके पास हसन नवाज भी है। मैं अभी भी कहता हूं आप हसन नवाज को टीम के साथ लेके चलो, उसमें टैलेंट है, लेके चलो, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, लेके चलो। लेकिन इनके साथ आप इन दोनों को आगे चल के मिडिल ऑर्डर में लेके आओ, आप उनसे बात करो, बोलो भाई एज अ ओपनर हम आपको नहीं लेंगे, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है बीच में, ठीक है, तीसरे चौथे नंबर पे बाबर को लेके आओ, उसके बाद 5वें पे आप रिजवान को लेके आओ, हमें मिडिल ऑर्डर में प्लेयर चाहिए आप जैसे जो लेके चले स्पिनर के साथ। फिर आप देखना हसन नवाज भी आपको 5वें 6ठे नंबर पे रन करके देगा, ओपनर आपको साइम अयूब है या फखर जमान जो भी आपके पास है वो आपने जो भी लाने हैं, और ठीक है ओपनर और रखें, इन दोनों को आप मिडिल ऑर्डर में। ये T20 की बात, मैं T20 की बात कर रहा हूं भाई, हमें पता चल गया है, सही है। मिडिल ऑर्डर में कुछ भी नहीं है। 112-13 के बाद 2 आउट के बाद आपकी टीम पूरी 146 पे आउट हो जाती है, मतलब 33 रन 9 आउट, सलमान अली आना जाना लगा हुआ है। सलमान आगा कप्तान है जी यार, तनकीद हो रही है इनकी। नहीं तनकीद होनी चाहिए भाई, ये पाकिस्तान की टीम है, कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है। आपने उसको पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाया, और ये कौन है, आपके सिलेक्टर्स है ना, जिनकी अभी बात कर रहे थे आप, उन्हीं ने बनवाया ना, सबने, आपके सिलेक्टर्स ने बनवाया ना, आपके माइक हैसन की रिक्वेस्ट होगी, बन गया। कैसे सिलेक्टर्स ने नहीं बनवाया, कप्तान, क्या मतलब, कप्तान तो बनाना चेयरमैन का काम है। क्या मतलब, कप्तान की अपॉइंटमेंट चेयरमैन का काम है। नहीं चेयरमैन का नहीं, अरे सुन ले मेरी बात, सुन ले, बोर्ड के आइन में लिखा हुआ है। मेरी बात सुन ले, चेयरमैन को रिक्वेस्ट तो जाती है ना कि भाई हम इसको कप्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद साइन करें ना करें, एक्सेप्ट करें ना करें, वो बात की बात है, सिग्नेचर तो उन्हीं के ही होते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट तो आप क्रिकेटर्स ही देंगे ना, सिलेक्टर्स देंगे, हेड कोच देगा, जो भी देगा, ठीक है, उसके बाद वो माने ना माने वो बात की बात है, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि डायरेक्ट जो चेयरमैन बोले कि जी मैं जो कह रहा हूं बस इसको कप्तान बनाओ, आप जो बात कर रहे हैं वो है, ऐसा नहीं है। नहीं, बाबर आजम को जिस तरह से कप्तानी से हटाया गया था तो जका अशरफ साहब ने हटाया था, हाँ, फिर उसको कप्तानी से जका, देखिए मेरी बात सुने, कप्तानी से लाए वापस। देखिए मैं आपको चीज बताऊं, कभी भी आकिब जावेद, वो सलमान नसीर साहब शायद उस मीटिंग में बैठे थे या वहां पर, देखिए मैं आपको बताऊं, कभी भी मुझे जहां तक मुझे समझ है, कभी भी हेड जो भी इदारे का हेड होता है उसके ऊपर कभी भी कोई चीज नहीं होती, इसको ले आओ, इसको ले आओ, इसको ले आओ, मैं जो कह रहा हूं उसको नहीं, उस हेड को एक एडवाइस दी जाती है कि भाई ये बेहतर हमें लग रहा है, उसके बाद साइन होता जो भी है, ठीक है। तो भाई जब वो बना था उस टाइम ही सब कह रहे थे यार गलत बनाया आपने, वो T20 का प्रोडक्ट ही नहीं है, आपने उसको कप्तान बना दिया, और जाहिर सी बात है यार वो क्या करेगा, जो आपके सिलेक्टर, जो आपका हेड कोच सोच रहा है उसने वही सब कुछ करना था, और आप परफॉर्मेंस देख लो आपकी टीम की, और आपका कप्तान हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सबको डिफेंड कर रहा है, वो अच्छी कर लेंगे, बुरी कर लेंगे, कोई बात नहीं, साइम ने बैटिंग नहीं की, बॉलिंग कर रहा है, यार मतलब क्या मजाक बनाया हुआ है। आप एशिया कप खेलने जा रहे हैं भाई, और आपके सारे लोग कह रहे थे कि जी हम जो है वो ट्राई नेशन में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमारी टीम बड़ी जबरदस्त बन जाएगी, कहां गया स्ट्राइक रेट, किधर गया स्ट्राइक रेट भाई। मैं तो आज भी कह रहा हूं, मैं तो पहले भी कह चुका हूं भाई, मुझे तो 200 का स्ट्राइक रेट चाहिए भाई, मुझे तो वो स्ट्राइक रेट चाहिए जो आपके प्लेयर, ये जो प्लेयर आपके, ये जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर हैं 170 के स्ट्राइक रेट वाले भाई मुझे चाहिए, क्योंकि आपने उन दो को फारिग किया गया, अपने लिए खेलते उनका स्ट्राइक रेट ही नहीं है, तो भाई फिर फायदा क्या उनको बाहर करने का, उससे बुरे बुरे स्ट्राइक रेट एवरेज के साथ ये लड़के खेलते रहे। फारिग नहीं किया उनको, ओपनिंग में उसकी जगह नहीं बनती बाबर। तो मैंने क्या बोला था, ओपनिंग में ये माइक हैसन कह चुके हैं, नहीं सुन लेना, से पहले वो कह चुके कि ओपनिंग में बाबर अगर आना तो फिर तो ओपनिंग में उनको अपनी पोजीशन नहीं, तो फिर मेरे वो पुराने क्लिप्स भी निकाल के दिखा दे जिसमें मैंने बोला था आप इनको नहीं निकालने टीम से। आपको याद है मैंने ये बात की थी कि इनसे बैठ के बात करो कि यार अगर ओपन नहीं तो आप नीचे के नंबर पे आ जाओ, जो कि अभी भी मैं आपको कह रहा हूं।
नीचे के नंबर्स पे आके खेलो। वो आपको तिलक वर्मा ने बताया कि नीचे के नंबर पे आके स्पिनर्स को कैसे खेला जाता है। 8.5-9 की एवरेज थी, वो बिल्कुल रिलैक्स था। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैंने स्पिनर्स को कैसे खेलना है। और उसके आगे हारिस रऊफ जैसा बॉलर था। नहीं, हारिस रऊफ जैसे को छोड़ दो ना आप, जो हारिस रऊफ को कितने रन दिए, कैसे छोड़ दूं उसको, कैसे छोड़ दूं उसको, सुन तो ले, उस पे कितने रन दिए उसने यार। उस पे आएंगे भाई, उस पे आएंगे। तिलक वर्मा स्पिनर्स पे कैसा खेला? एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसने बैटिंग की, कोई उसने शॉट्स नहीं चलाए, कुछ नहीं। और हमारे क्या कर रहे हैं? क्या कुलदीप यादव ने आपके बैट्समैनों को आउट किया है? नहीं, शॉटे मार के आउट हो रहे हैं सारे। तो कौन इनसे इनको पूछेगा? कौन पूछेगा इनको कि भाई हम अपने प्लेयर्स बिठा बिठा के आपको मौका दे रहे हैं। आपको याद है मैंने एक वर्ड बोला था, ये प्लेयर एशिया कप जितवाएं या एशिया कप में ऐसी परफॉर्मेंस दें, मैं बाबर और रिजवान का कभी नाम भी नहीं लूंगा। यही बैठ के बात की थी। अब जितवाओ तो सही, आप बोलो जी वो नहीं चाहिए हमें। अब मैं सुनता हूं वही क्रिकेटर, हाँ मैंने सुना वही क्रिकेटर मैंने सुना जी, मैंने जो सुना। कहते रहे बाबर रिजवान को टीम से फारिग करें, ये अपने लिए खेलते हैं। वही क्रिकेटर कह रहे हैं इन दोनों के बगैर टीम में जगह नहीं है। तो भाई आपसे टीम में इन दोनों की जगह है, आपसे ज्यादा तो मुझे पता है क्रिकेट का, आपको तो कुछ भी नहीं पता। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, इनके पीछे लगे हुए जानबूझ के। टीम बनती है, इनके बगैर टीम बनती ही नहीं है भाई। टीम उस टाइम, मैं आज भी कह रहा हूं, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है इन दोनों से। अच्छा, नहीं है मैं रिश्तेदारी, आज भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान टीम के, सुने ना, सुने, मेरी रिश्तेदारी औरों से भी नहीं है, ठीक है? मैं उनकी भी सपोर्ट करता हूं भाई। मैं आज भी कह रहा हूं, इनके बगैर आपकी टीम नहीं है। अगर इनसे अच्छे प्लेयर लेके आ जाओ, मैं बोलूंगा भाई इनको टीम से हटा दो। क्यों वो सारे क्रिकेटर बार बार गिरगिट की तरह रंग बदलने लग गए कि जी लाओ इनको वापस लाओ? भाई आप अपनी जबान पे कायम रहो ना यार। आप लोग यूं ना कहते थे बाबर रिजवान टीम ने, तो आप लोग क्यों अपनी बात को बदल रहे हो? और रिजवान दोनों डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? क्यों नहीं बदल रहे? क्यों नहीं खेलते यार? बात सुने, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात में करूंगा ग्रेड 2 का हुआ ना लाहौर की डोमेस्टिक क्रिकेट की। सुन ले मेरी बात, मैं डोमेस्टिक सऊदीया चले गए, मैं अभी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात ही नहीं कर रहा भाई। वो मैं फिलहाल अभी सिर्फ पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूं, जिस वजह से उनको निकाला गया था और आपकी टीम की परफॉर्मेंस क्या है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं तो वो बात कर रहा हूं, बेहतरी उनमें आई होगी, मैं वो बात कर रहा हूं, बेहतरी उनमें आई होगी, लेकिन कहां खेला? मैं वो बात कर रहा हूं, कहां खेले वो? तो मुझे फिर ये बता दो क्या था। उसके बाद आपने हारिस रऊफ की बात की, कप्तानी की बात करते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है जिस मैच में हारिस रऊफ, ये सलमान आगा टीम को जल्दी आउट करता है, आपके क्रिकेटर्स ट्वीट कर देते हैं, हाँ जी कप्तानी हुई अच्छी। कल कहां थी ट्वीट? कल कहां थी? कप्तानी अच्छी नहीं होगी। हाँ, कल कहां थी? लिखो ना कप्तानी बुरी की। नहीं हो, मैं कप्तान भाई नहीं हूं, लिखो ना। मुझे कप्तान सुन तो ले, लिखो ना, लिखो। मैं क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं मेरी बात तो सुने ना, जर्नलिस्ट नहीं हूं जो क्रिकेट के बल्ले पकड़ना। अच्छा सुने ना, लिखो ना। कप्तानी तो बहुत बुरी की आपने। मैं आपको क्रिकेटर उस वक्त मानूंगा जब मैच स्टार्ट होने से पहले, खेलने से पहले बात करो। ये किसी क्रिकेटर का काम नहीं है भाई जो रिजल्ट निकला है उसके बाद ट्वीटिंग करके बोलो हाँ जी मैंने तो ये बोला था। ये किसी क्रिकेटर का काम नहीं। इसका मतलब जो सिचुएशन आप उस पर ट्वीट कर दी, बस खत्म, अपनी वाह करा रहे, देखो जी मैं कितना इन्वॉल्व हूं अपनी टीम के साथ, कितना इन्वॉल्व हूं मैं। सही है। 15वें ओवर में आपने, अच्छा 15वें ओवर को तो साइड पे करो, जब फखर जमान और साइम अयूब बैटिंग कर रहे थे तो सूर्या कुमार यादव ने तिलक वर्मा से बॉल करवाई। सही है। कितने ओवर्स किए तिलक वर्मा ने? तिलक वर्मा ने ओवर्स किए जनाब 1 ओवर, ठीक है। एक ओवर में 9 रन दिए, ठीक है, सही है। 1 ओवर में 9 रन दिए, 1 ओवर में 9 रन, ठीक है। वो लेके आया उसको। हाँ, क्यों लेके आया था? दोनों खब्बे खेल रहे थे, वो स्पिन करता है। आपका सलमान आगा कहां है? जब 15वां ओवर वो हारिस रऊफ को लेके आया जिसमें 17 रन हो गए, उससे पहले साइम अयूब और अबरार ने मुश्किल डाली हुई थी शवन डुबे को और तिलक वर्मा को, ठीक है। तो उनके 2 ओवर बाकी, मतलब 1 ओवर उसका 1 ओवर उसका। आप क्यों लेके हारिस रऊफ को? आप जाने देते उन दोनों के ओवर। उस टाइम 10 की एवरेज हो गई थी। अब वो दोनों ओवर 12 बॉल्स अगर चले जाते, 1 ओवर में 3-4 रन बनते, ठीक है, दोनों के 3-3 4-4 बनते, एवरेज कहां जाता? और उनके दिमाग में ये था कि स्पिनर्स को आराम से खेलो, बाद में बॉल फास्ट बॉलर्स आएंगे, हम रन लेंगे उनको।
ठीक है, अगर वो 2 ओवर करवा देते या आप अगर उनके ओवर्स रोकना भी चाहते थे तो आप हारिस रऊफ को क्यों लेके, आपने खुद क्यों नहीं बॉल की भाई? सही बात है, ठीक है। आप जो आपने 15 ओवर हारिस रऊफ को किया, दोनों खब्बे खेल रहे थे, आप आके बॉल करो ना यार, आपने क्यों बॉल नहीं की? स्पिनर्स को खेलना इतना आसान नहीं हो रहा था वहां पे। ये बड़े अजीब बात है, इससे पहले नवाज के साथ उन्होंने ये किया कि उसको बॉल नहीं दिया। अच्छा सुने, इसके अलावा सुफियान मुकीम को तो घुमा फिरा के अक्षर वापस पटेल लाए। ने सर्किल में बॉल किया, ठीक है, बेशक 1 ओवर किया, सर्किल में किया। नवाज से आपने 1 ओवर करवाया, उसके बाद आपने 1 ओवर भी नहीं करवाया, यही मेरा सवाल। क्यों? ये कौन सी कप्तानी हो रही है, कौन सी सोच है यार? खबे पे बॉल ही नहीं करनी, खबा बैट्समैन आया हमने बॉल ही नहीं करनी, ये क्या लॉजिक है यार? तो मतलब यानी अगर कोई राइट हैंडेड फास्ट बॉलर है, ठीक है, राइट आर्म फास्ट बॉलर, वो राइट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग ना करे, ये छोड़ तो दे। लॉजिक ही नहीं, ये तो लॉजिक ही नहीं है। अगर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर क्या लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बॉलिंग ना चले करे? आपसे सवाल है कि सलमान अली आगा की कप्तानी आपको पसंद नहीं है, तो आप ये चाहते हैं कि इनकी जगह कोई और कप्तान बने? ऐसी बात है, कोई ऐसा कप्तान देखो ना जो T20 को। शाहीन अफरीदी? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, रिजवान को वो T20 का कप्तान बनाओ। खबरें उनकी सुन रहा हूं मैं, कुछ रिजवान को जर्नलिस्ट T20 का कप्तान जर्नलिस्ट बनाओ। ने बात की थी, बड़े सीनियर भाई जर्नलिस्ट रिजवान, सुन उन्होंने ले मेरी कहा कि बात, शाहीन अफरीदी के हक में शायद लॉबी बन रही है। मैं शाहीन अफरीदी के हक में नहीं हूं, मैं शाहीन के क्यों हक हक में में नहीं नहीं? 2 नहीं। T20 PSL जीता नहीं, हुआ। मैं शाहीन के हक में इस वजह से नहीं हूं भाई, एक तो सीधी बात है कि भाई इंडिविजुअल तरीके से आप भी कोई टूर्नामेंट जितवा दो ना, मैं जिस तरह हारिस रऊफ ने कल आपको पूरा टूर्नामेंट खराब करवा दिया, तो शुरू में शाहीन अफरीदी और 2 विकेट्स गिरे थे ना, लेके जाते ना मैच। दुनिया के बड़े बड़े स्टार भाई जहां उनको मौका मिलता है ना, यूं विकेट्स लेके जितवाते हैं मैच, या यूं लेके रन्स करके मैच जितवाते हैं, आपको इंडिविजुअल लेके चले जाते हैं। तो भाई आपके पास मौका था, अभिषेक शर्मा शुरू में आउट हुआ, आपने सूर्या कुमार यादव की विकेट ली, तो 2 ओवर करके 1-2 विकेट्स और निकालते ना, क्यों नहीं निकले? तो आपके ख्याल में कप्तान कौन? दूसरी बात, कप्तान मैं कौन? शाहीन की कप्तानी इस वजह से नहीं कहता, मैं कहता हूं रिलैक्स जाने दो, बॉलिंग करने दो उसको। रिजवान बेस्ट चॉइस है भाई, कप्तानी का रिजवान बेस्ट चॉइस है। T20 में भी, T20 और वनडे में वनडे में रिजवान तो है, बेस्ट चॉइस वनडे में तो है। नहीं कोई पता नहीं है ना, हटा दें सीरीज, नहीं, आप कोई- हारे अभी- वेस्ट अभी इंडीज तो से है। हटा दें भाई, रिजवान को जाने दो, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, रिलैक्स छोड़ो उनको, प्रेशर मत डालो। आपका बाबर रिजवान भी टीम में फिट होता है, वो जो कहते थे इनके चक्कर में मौके नहीं मिल रहे, साहिबजादा फरहान आपके पास आ गया है, आप उसको लेके चलो। हसन नवाज नया लड़का आ गया है, आप उसको लेके चलो, ठीक है, आपके पास ऑप्शन आ गए हैं। मिडल ऑर्डर प्रॉब्लम है, इन दोनों को मिडल ऑर्डर में डालो, सही। तो भाई इसी तरीके से टीम सेटल होगी, इसी तरीके से टीम सेटल होगी। सलमान अली आगा ने जो मैच के बाद बात की, उससे भी मैं आता हूं, लेकिन थोड़ा सा इसको